अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है? वह जब हरणियां बियाती है तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? वे बैठकर अपने बच्चों को जन्म देती है, वे अपनी पीड़ाओं से छूट जाती है। उनके बच्चे हष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता, वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे। वह कोई वन पशु उसे कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है, तब वह घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टीढ़ी की सी उड़ने की शक्ति तू देता है? उसके फुक्कार का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाती है। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता, तब तब वह हीन हीन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे सामने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लोहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते, वहां वह भी होता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा कि क्या जो बकवास करता है
वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे। जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका हूँ, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका हूँ, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसके समान शब्द से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में छिपा दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है। वह बैल की नाई घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पुट्ठों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां है। उसकी पसुलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है। जो उसका सृजनहार है, उसी ने उसको तलवार दी है। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह छतनार वृक्षों के तले नरकंटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। छतनार वृक्ष उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेते के वृक्ष से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा। चाहे यर्दन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा? वह फंदे लगाकर उसको नाथ करेगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? वह डोरी से उसकी जीभ दबा सकता हो? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है? वह उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा? वह तुझसे मीठी मीठी बातें बोलेगा? वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से? वह अपने लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मच्छुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से व उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से भर सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, सारी जो कुछ धरती पर है वो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। ऊपर के पहवाने को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है?
उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छिकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खलौती हुई हांडी और लटे हुए नरकंटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाटे के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सूध-बूध लोभ हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्ची और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्ची के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठिकरे के समान है। कीच पर मानो वह हिंगा फेरता है। वह गहरीले जल को हंडी किनारे मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम के हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, और जो ऐसा निर्भय बनाया गया है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 10वां अध्याय। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। सो जो ऐसा कहता है कि वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है,
और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है।